दुकान वालों ने हमारी मदद की। तुम घर में रहो और मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे खाने के लिए और मुल्ले को पीने के लिए दूध लेकर आता हूँ। ठीक है प्यारा, दीवार में बहुत चलता होगा। मेरी पति जा रही है, कराएगी। अरे खरीदा, हाँ ठाकुर साहब, जिसने खर्च लगा है आज तक अपने सूरज नहीं दिखाया है। हाँ हाँ, अरे आज खरीदा बीत गए, अरे हर पूरे ठाकुर साहब बोलिए। जंगीलाल 10 रुपए ले गया है। हाँ, अगर आपका आदेश हो तो उसको अभी खींच कर ले आता हूं। ऐसा है, तुम बहुत नसियान हो तो बताओ। अरे क्या हुआ दरबार? आप लोगों को कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं है। 3 महीना हो गया, जंगीलाल मर चुका है। वो खत्म हो गया। अब जंगीलाल मर गया तो आपका पैसा भी मर गया। पैसा मर गया, बिल्कुल। खरीदा ठाकुर साहब, मर गया तो हमारा पैसा। ठाकुर साहब, यदि जंगी मर गया तो उसके बेटे को लाना है। हाँ, आप चिंता न करें, दरबारी को हमारे साथ भेज दो। अरे जब मर गया तो उसके में कोई है? तुझे करिंदा के साथ जाना होगा, उसके मकान जाना होगा, हमका जंगी का कब्रिस्तान जाना होगा। जा भाई, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। जाइए। ठीक है, गवर्नमेंट मना जमा पैसा निरस्त कर देती है, आदमी का लोन माफ हो जाता है, कर्ज माफ हो जाता है, जिंदगी में माफ हो। जो मर गया तो क्या रखा है? ये ठाकुरों का पैसा है, ये जल्दी इतनी आसानी से पैसा खत्म नहीं होता।
देखो दिखाओ क्या दिखाएं? कुछ हमका कोनो नई बात है दिखाओ। हमारे साथ चलो। हाँ, अगर जंगली मर गया तो कोई बात नहीं, अच्छा उसका लड़का तो इस धरती पर सलामत है। हाँ लिखा है तो रहा। आओ चलते हैं, उसको पकड़ कर ठाकुर साहब के सामने लाके देते हैं। ओके घर चले पर हाँ हाँ, चलो ये बताओ कि यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं आए कि घरवा यहाँ से ज्यादा 42 किलोमीटर हो। 42 किलोमीटर नहीं है, 42 किलोमीटर। अरे आप लोग पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी कि पढ़े लिखे पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा में का है कोई अंतर नहीं है। ना? स्त्री में और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हमारा समझ में हम लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं। कहते हैं पुरुष स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। कौन फर्क है? वो जबरदस्ती बता दो। अरे स्त्री महिला होती है, महिला है तो वो कहा कहते नहीं गुरौली होती है। स्त्री औरत होती है हाँ। और पुरुष मर्द होता है। जैसे मैं साबित कर दूं कि नहीं होता तो कैसे साबित कर दोगे? ये कहा है? ये बंदूक है। बंदूक खड़ी है। हाँ खड़ी है ना? हाँ तो जो देहाती आदमी हो तो कहीं बंदूक खड़ी है। हाँ, अगर कोई पढ़ा लिखा शहर का आदमी आ जाए तो कहीं हथियार खड़ा है। तो चाहे खड़ा रहा चाहे खड़ी रहा, बात तो बराबर ही है। बहुत होशियार है। अच्छा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बंदूक है और वो स्त्री और पुरुष की बात है। वो अलग चीज है। अगर किसी औरत को बोल दो कि ये औरत खड़ा है तो तुम पे गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा हो जाए फिर हमें पटक के मारी ना। पटक के मारी कि 20 चप्पलों तुमको मारेगी। 20 चप्पल में हमारी बेइज्जती नहीं होती है। कितने में बेइज्जती होती है? अरे कम से कम 51-52 भाव तो बेइज्जती हो सकती। बहुत लतखोर आदमी। वो तो हम भाई हैं, इतने हम का लेवा करी थी। आओ चलते हैं और जहां पर मिलेगा उसको पकड़ कर लाएंगे। रब जजा है वही तो होना है आदमी।
और अभी नत्थू यादव चिल्लीमल इस गरीब के काम पर खुश होकर 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पाने का धन्यवाद। अभी कितना दूर है? निराया वह दरबारी, वही आए ये वही है ना? जंगिया के। अच्छा। हाँ देख लो एक घर जा रहा हूँ निकल लीजिए। हाँ, रास्ते में लग गया। पासो दर्शन। जी मालिक। हम तुम्हारे ही पास जा रहे थे। मालिक मेरे पास? हाँ। क्यों मालिक? इसलिए कम रहा कम। कम? हाँ कम रहा ऐसे जा रहा हूँ। अरे पागल, काम रहा। हाँ ऐसे जा रहा हूँ। हाँ, काम था तुमसे। मुझसे काम? हाँ, ठाकुर साहब तुमको शीघ्र दरबार में बुलवाए हैं। ठाकुर साहब मुझे बुलवाए हैं? और अभी इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन नहीं, प्रमोशन। मालिक उनकी आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है पूरी रियासत में? उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं वहां जाने से इनकार नहीं हूं। मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन मालिक आपसे कुछ विनती है। कौन सी विनती है? विनती ये है मालिक कि मुझे ये कुछ भोजन की सामग्री इसे घर तक पहुंचा ले दीजिए। आप चलिए, मैं इसे घर में पहुंचाने के बाद शीघ्र हवेली आ जाऊंगा। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ भोजन पाकर तुरंत आ जाऊंगा। यानी हम लोग चूतिया हैं। हमारे पास इतनी टीम कहाँ है? हमें तो परखे रही, ये पहले पहुंचाई तो वह आई, आवे आवे नहीं चला जाए उधर को। सही बात है, मैं तुम्हारा कोई बहाना सुनने वाला नहीं। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा मालिक, मुझे पहुंचा दे दीजिए, क्योंकि अरे बहाना न दर्शान, सुन रहे हो? अरे बहाना न दर्शान और हमसे बनाओ। बहाना न दर्शान और हमसे बनाओ। अरे कहूँ जो से तुम सुन रहे हो ना? अरे कहूँ जो से तुम और अभिमान। और बहाना न कोई बनाता हूँ मैं आपसे कोई बहाना
भीख मांग कर लाया हूँ। भूखे हैं बच्चे, मैं दीदी से अभी आप जाओ, मैं आता हूँ। यदि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। ये भोजन मैं गांव बस्ती में भीख मांग कर लाया हूँ, मुझे पहुंचाने दीजिए मालिक। यदि ये भीख मांग कर लाए हो, सारा नाटक इसके हाथ में जो सामग्री इसी के बदौलत हो रहा है। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बात सही है। और नहीं बात दरसान, सुन रहे हो? अरे नहीं बात दरसान, और तुम्हारी सुन। नत्थू यादव, ग्राम चिल्लीमल, ये 10 रुपए सेने की कद्र करते हुए पुरस्कार करते हैं। हमारी पार्टी साहब को धन्यवाद करते हैं। एक सामान छुड़ा ले तो बताया था। हाँ, ला ये सामान हमें दे दे। नहीं मालिक, ये मेरे मासूम बच्चे का, मेरे मासूम बच्चे के भूषण वाला रचीले, मैं आपके पाँव पर। यदि ये तेरे बच्चों का निवाला है और मैं इतनी समय से खड़े खड़े चुतिया बक करता हुआ, हरामखोर, इसको बांध लो। इतना हम लोगों को परेशान किया, शांत होगी। चल आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो चंद मिनट के लिए मेरी दुनिया में खुशी आई और उसे भी छीनने के लिए भेज दिया शैतानों को। भगवान, अगर तेरी दुनिया ये है, तेरी जिंदगी तूने मुझे क्यों दी? भगवान, किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी बेकार।
लीजिए सरकार, आपका मुर्गा आपके सामने हाजिर हो गया है। हथकड़ी खोल दो। कहिए दर्शन, जी मालिक। क्या तुझे कोई पता नहीं है? और मुझे आपने क्यों बुलाया है मुझे आपने क्यों बुलाया है माले, और पुजारी चरण रखे आया है। दर्शन, क्या तुझे कोई पता नहीं है? और मुझे तुमको दर्शन यही है। मैं जानता हूँ, मरते वक्त मेरे पिताजी ने बताया है कि आपके यहाँ से कर्ज लाए हैं। मैं जानता हूँ, ये जमाना जानता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। झूठ नहीं है तो पैसा लाइए। मालिक, जिसके घर में 3 दिन भोजन न बनता हो, पानी पीकर गुजर होता हो, भला वो आपका पैसा कैसे चुका पाएगा मालिक? तो हम क्या करें? और जानते हो ये बात सच है, सुनो। जानते हो बात और सच है, सुनो। अपना दारी लगाने की कोशिश करो, या वो मेरा पैसा अदा कर दो अभी मेरे कहने में तुमको। आपसे आरज़ू है जमींदार जी, कुछ दिनों की तो मोहलत मुझे दीजिए। आपका कर्ज सारा चुका दूंगा मैं, मुझे अभागे पर की मोहलत मिलेगी नहीं।
कि आपका कर्ज है। मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं खुश रह जाता हूँ। मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। किसी के यहाँ काम मांगने जाता हूँ, कोई मदद मांगने जाता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मैं आपका कर्ज चुका सकूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं आपका कर्ज कैसे मुझे पैसा चाहिए। रास्ते सिर्फ दो है और तुम्हारे लिए रास्ते सिर्फ दो है तुम्हारे लिए। एक तो कर्जा मेरा अदा कर दो अभी, दूजे भी सही दे चल कर गुलामी करो मेरे कहने में मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मेरी माताजी मेरी गरीब को देखकर आज तो मेरी इज्जत की तरफ नजर डालते हो। अरे भगवान से डरो ठाकुर, गरीब की आंख भगवान तक जाती है और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। गरीब की दौलत उसकी इज्जत होती है। मैं आपके हर रात दिल गुलामी करूंगा, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं। मुझे करना होगा सारा पैसा। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आएगी।